ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 3.3 ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ डाउट है, नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ मैंने वो डाउट सेंड कर देना, मैं उसको समझा दूंगा प्रॉपर वे से। ओके, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ। x + y 5 ਹੈ, 2x - 3y = 4 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ x ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ y ਵਾਲੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੇਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2x + 3y = 4। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ y ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਹਦਾ 1 ਥੱਲੇ। ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3x and 3y 15। 1 ना करें कितना आएगा 2x - 3y + 4। ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੈਂਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 और 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5x ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 15 ਤੇ 4 19। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.5। कोई दिक्कत होने ही वैल्यू ने आप फस्ट ही फुल कर देंगे। x + y कहते इक्वल है 5 दे। x की वैल्यू कितनी है 19.5 तो y की वैल्यू की कर देंगे फाइंड कर लेंगे आप 5 - 90.5 तो y की वैल्यू की आएगी। एल्सियम लाओगे 5 5 25 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 25 में से 90 की कितना आएगा 6.5। ख़त्म क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्रैमिंग नहीं करनी क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो ध्यान से। इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम न्यूमिनेटर। पहली बात तो न्यूमिनेटर मान लेंगे क्या होता है, हमें पता नहीं क्या होता है। न्यूमिनेटर वाला होता है जो फ्रैक्शन नहीं होती x एंड y। ऊपरला पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, निचले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, वी ऐड 1 न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर में 1 ऐड करना है तो हम लेट मान लेंगे। लेट न्यूमिनेटर को x मान लेंगे, डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे y। तो जो फ्रैक्शन फॉर्म में होती है वो x अपॉन y की फॉर्म में होती है। अब देखो ध्यान से, अब उसने क्या है 1 ऐड न्यूमिनेटर, 1 में ऐड कर दो ऊपर न्यूमिनेटर में। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करो। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, डिनोमिनेटर में माइनस कर दो। सब्ट्रैक्ट का तो माइनस होता है। किसके इक्वल फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो ये 1 के। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू कितनी आ गई x + 1 y - 1। x वाले अलग साइड से y वाले अलग साइड से, तो x - y कितना -2। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब सेकंड पढ़ते हैं क्या करते हैं, क्या करेंगे वो। अब उसने क्या बोल रहा है, कहना बिकम 1.2 इफ़ वी ओनली का वर्ड केवल केवल ऐड करने पे। किस में ऐड करना है, डिनोमिनेटर पे। चलो भाई, केस फर्स्ट ये था, केस सेकंड में यहाँ आते हैं। अब इसमें न्यूमिनेटर ऊपरला सेम है, नीचे एक ऐड करना है तो हमने ऐड कर दिया, तो क्या बन जाता है 1/2 बन जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2x y + 1, ये प्लस ये दिया क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये सेकंड क्वेश्चन। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे हम, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो अभी सोल्व करते हैं, ध्यान से देख लेना बहुत बढ़िया तरीके से। x - y कितना है -2 है, तो 2x - y कितना है 1 है। अब हम साइन चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ये माइनस जे एलिमेंट बिल्कुल सेम है, कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, तो या साइन माइनस का, यहाँ प्लस का या माइनस का, तो ये कट जाएगा। 1 में से 2 चले गए तो -x आएगा, तो -2 तो -1 -3 होता है। माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी 3। ये 3 वाली वैल्यू हमें फर्स्ट में फिल कर देंगे। ओके, अब करते हैं, ध्यान से देखना, फर्स्ट में फिल करके दिखाते हैं आपको। फर्स्ट में कौन था, ध्यान से देखना, x - y किसके इक्वल -2 के, x - 3 y -2। ये माइनस के इधर क्या आ जाएगा प्लस का, ये माइनस का उधर एक चलेगा प्लस का, तो 5 क्या आ जाएगी वैल्यू, किसकी वैल्यू y की। ओके, तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे
एक्स पून वाई है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई बताओ मुझे। एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, तो वाई की कितनी है 5 है, तो ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखना बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर देखो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसके बाद चलेंगे। कहना 5 years एगो, एगो का मतलब पहले देखो, एगो का मतलब जब एगो वर्ड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, माइनस। ये लिख लेना ध्यान से। जब आफ्टर आ जाए या लेटर आ जाए उसको बोलते हैं प्लस। ये बात क्लियर है, बोलो यस नो। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब लास्ट में देखो, लास्ट में क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, वो फाइंड कर हाउ डिड ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। जो इसकी एज है, नूरी की एज कितनी है और सोनू की एज कितनी है हमें नहीं पता, हम इसको मान लेंगे एक्स। लेट एज ऑफ नूरी, नूरी की एक्स मान लेंगे, तो सोनू की क्या मानेंगे, वाई मान लेंगे। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना, अब उसने बोला है 5 year एगो, यहाँ लिख देंगे। एगो में कि 5 साल पहला एज कितनी थी, मान लो मेरी एज आज 35 है, तो 5 साल पहले मैं 31 का होगा, माइनस किया ना मैंने उसको, अंडरस्टैंड। तो इसमें माइनस करो, एक्स माइनस कितना 5, वाई माइनस कितना 5। ओके, क्लियर है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं। अब उसने बोला है थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 टाइम। किसका 3 टाइम, सोनू का। सोनू का 3 टाइम है, सोनू कौन है, वाई है, तो वाई का 3 टाइम कर लो। ओके, अब इसको सोल्व कर दो बस। एक्स माइनस 5 अंदर भेजा, 3y अंदर भेजा, -15। तो ये प्लस के जरिए क्या हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का जरिए क्या हो गया, प्लस का। तो x माइनस 3y -10, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो। आगे कह रहा है 10 year लेटर, लेटर होता है बाद में, तो 10 year। अब x प्लस 10 कर देंगे, मैंने बोला है प्लस करना होता है। y प्लस 10 कर देंगे। अब क्या बोल रहा है, ट्वाइस, ट्वाइस किसका, सोनू का। सोनू कौन है, y, इसका ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो x प्लस 10 2y 20, तो एक्स वाई के एलिमेंट्स अलग चलेंगे और दूसरे वाले अलग, ये प्लस का माइनस का। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड कर देंगे सोल्व। सोल्व अपने आप कर देना, पीछे हमने सिखा ही दिया सोल्व करना, तो सोल्व सेल्फ करना आपने। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, बस स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए क्या बोल रहा है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर, डिजिट का बोर्ड है, नंबर के बाद डिजिट, डिजिट होता है जो 1 2 3 5 ये डिजिट होते हैं। हमने 2 डिजिट पता ही नहीं कि नंबर कौन सा डिजिट है, हम मान लेंगे लेट 2 डिजिट, 2 डिजिट क्या मान लेंगे, एक्स एंड वाई। ओके, अब वो बोल रहा है सम, सम बोल रहे हैं ना, सम का मतलब क्या होता है, प्लस, तो दोनों को पहले प्लस कर दो। एक्स प्लस वाई कितना, सम ऑफ 2 डिजिट, दोनों का सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ 2 डिजिट कितना 9, इज होता है इक्वल, किसके इक्वल, 9 के। लो भाई फर्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत। अब वो बोल रहे आल्सो, कहते हैं ये भी, कौन सा भी, 9 टाइम, किसके 9 टाइम, नंबर, नंबर कौन सा है पता नहीं भाई, नंबर बता दो। जो नंबर है ना हमारा, नंबर या नंबर लिख लो, नंबर होता है 10x प्लस वाई, ये नंबर है हमारा। अब बच्चे बोलेंगे सर नंबर बना कैसे, ये हम बताएंगे डिटेल से, इसमें नहीं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 10x प्लस वाई ये नंबर है, और नंबर का क्या बोल रहा है, 9 टाइम, दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, तो 9 टाइम कर लेते हैं। 10x प्लस
वाई, टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसके मल्टीप्लाई, नंबर के, नंबर कौन सा, 10x प्लस वाई, 9 टाइम कर दिया। अब वो बोल रहा है इज टू द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अच्छा पहले तो हम 2 टाइम करेंगे, पर इसका क्या करेंगे, यहाँ 2 टाइम आना था, 2 टाइम ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग ऑर्डर, इसके जो ऑर्डर है, ये जो नंबर है उसका जो एक्स वाई है उसको चेंज कर दो। यहाँ एक्स है वहाँ क्या कर दो, वाई कर दो, यहाँ वाई है वहाँ क्या कर दो, एक्स कर दो। जो नंबर बनेगा उसका क्या है, ट्वाइस, 2 मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत। अब इन दोनों को इक्वल रख दो, ध्यान से देखना, 9 10x प्लस वाई 2 10y प्लस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे करेंगे तो क्या आएगा, 19 आ जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 9y आ जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे 20y आ जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा। ओके, अब ये x वाई एलिमेंट यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से प्लीज, एक्स वाई अलग कर दो, वाई वाई अलग कर दो। 19x है, क्लियर है, तो ये प्लस के इधर क्या आ जाएगा, माइनस के, एक्स वाई अलग कर दिए मैंने, 20y है, ये प्लस के उधर क्या आ जाएगा, माइनस का। तो 90 में से 2 गए तो 88, यहाँ लिख देंगे 88 x, 20 में से 9 गए 11y, 11 1 से 11, 11 8 से 88, तो हमारे पास 8xy की क्या आ गई, वैल्यू। कोई दिक्कत, ये वैल्यू को इसमें फिल कर दो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। x प्लस वाई किसके इक्वल है, 9 के, तो y की वैल्यू कितनी है, 8x, जो 9x हो गया, तो 9 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी, 1। तो ये 1 वैल्यू यहाँ फिल कर दो तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो भाई। ओके, अब नंबर फाइंड करना है, उसने फाइंड अ नंबर, नंबर कौन सा हमने माना था, नंबर माना था 10x प्लस वाई, तो इसमें वैल्यू फिल कर दो। x की वैल्यू कितनी आई है, 1, y की कितनी है, 8, 1 प्लस 10 प्लस 8 तो 18, रिवर्सिंग भी करना, रिवर्सिंग भी करना, 81 आ जाएगी। धन्यवाद, आज हमने पूरी डिटेल से क्वेश्चन को किया। प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लेना, उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते। धन्यवाद, सत श्री अकाल, बाय बाय, राम राम।